नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था एमयू टाइप्स ऑफ एमयू के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पीसी, यानी कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है। पर्सनल कंप्यूटर हमारे 7 कंपोनेंट जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है मॉनिटर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन, डेस्कटॉप। फिर उसके बाद माउस, फिर उसके बाद हमारा निकल के आता है कीबोर्ड के बाद हमारा आता है यूपीएस। यूपीएस का मतलब यह होता है कि जब कभी आप वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और आपका जो कंप्यूटर हो एज इलेक्ट्रिक से ही चलता है, यानी कि लाइट से ही चलता है। अगर अचानक लाइट चली जाती है और आप यूपीएस अगर लगाए हैं तो आपको यह 10 से 5 मिनट का 15 मिनट का बैकअप देती है कि आपको सिस्टम ऑन रखने का। अगर आप किसी पे अगर डाटा पे वर्क कर रहे हैं तो जाके आपका डाटा स्पॉइल ना हो, इसीलिए ये यूपीएस लगा के रखते हैं। किसमें? ये सिर्फ कंप्यूटर में है। जो हमारा डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म लिख लेना क्योंकि ये आता है। फिर हमारा 5वें नंबर पे आता है पावर सप्लाई, 6 नंबर पे हमारा आता है कैबिनेट और 7 नंबर पे आता है हमारा एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस पहले बाहर लग के आता था बट अब अंदर ही लग के आता है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो पीसी, जिसके बारे में बात करने वाले थे, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले थे हम। तो पर्सनल कंप्यूटर से डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेना। ये जो होता है हमारा, ये फ्रंट होता है, फ्रंट पैनल, इसको बोलते हैं रियल पैनल। और जो इसके अंदर लगता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, प्लानर बोर्ड बोलते हैं। इसको 4 नाम से जाना जाता है मदरबोर्ड को: मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, प्लानर बोर्ड। इसको इतने नाम से जाना जाता है। और इसके जो फ्रंट की बात कर लेते हैं, जो हमारा फ्रंट है, इसमें हमारा डीवीडी सबसे पहले ऊपर लगता है। डीवीडी की स्लॉट आती है और सीडी की स्लॉट आती है। डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आप जानते ही होंगे। अब डीवीडी कितने कैपेसिटी की होती है? डीवीडी हमारी होती है 4.17 GB की होती है। जब आप किसी भी शादी ब्याह में जब बनवाओगे तो वहाँ पे डीवीडी जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब वो क्या नाम है सीडी मिलेगी, जो डीवीडी मिलेगी, गोल सी कैसेट मिलती है, उसमें देखना, उसमें लिखा रहता है स्टोरेज 4.17 GB। इसको मैक्सिमम कितना किया जाता है? मैक्सिमम इसको 45 GB से 50 GB तक किया जा सकता है, ठीक है, विशेष रूप से डीवीडी को। अब सीडी क्या होता है? सीडी भी सेम ही होती है। इसके पहले सीडी आती थी। इसका काम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद कर लेना आप। इसमें इसका जो होता है ये क्या नाम है, 600 कुछ MB, 700 कुछ 600 MB से 710 MB तक इसकी लिमिट होती है। 710 MB तक इसकी लिमिट होती है। सीडी की जो हमारी लिमिट होती है वो 650 से 750 MB तक होती है हमारी सीडी। इसके पहले डीवीडी के पहले सीडी आती थी, सीडी चलता था। अब तो डीवीडी आ गई है, तो अब डीवीडी की जो कैपेसिटी है वो आपको मालूम ही है। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 4.17 GB होती है। उसके बाद हमारा निकल के आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का पहले यूज करते थे एज आ फास्टर डाटा ट्रांसफर करने के लिए, बट अब यूज कोई नहीं करता फ्लॉपी डिस्क। ये मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेटिक टैप होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है 1.4 MB होती है। 4 MB इसकी कैपेसिटी होती है। और इसकी जो साइज होती है वो 3.25 इंच की होती है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर फ्लॉपी डिस्क की अगर आपको पूछता है कि कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB की होती है। MB का मतलब मेगाबाइट होता है, जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है। ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं आगे मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको बता दूंगा बाकायदा। और ये जो आपका होता है पावर की होता है, जिससे हम सीपीयू को अपने ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। जस्ट उसी के बगल में जहां पे आपका पावर की होगा, उसी के बगल में जस्ट आपका रीसेट की होता है। रीसेट की का मतलब जैसे आप कभी सिस्टम आपका कहीं हैंग कर गया तो आप रीसेट की दबा के सिस्टम को दोबारा रिबूट कर सकते हैं। रीसेट की का उपयोग इसलिए किया जाता है। अब पावर की किसी सिस्टम में आगे देते हैं, किसी में नीचे देते हैं, किसी में ऊपर देते हैं, वो अपनी कंपनी का डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है इंडिकेटर लाइट्स होती है। हर सीपीयू में 2 लाइट्स होती है, एक ब्लू कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है। रेड कलर का मतलब क्या होता है? रेड लाइट जलती है तो आप समझ लीजिए आपके कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, इसलिए रेड लाइट जल रही है। ब्लू लाइट कब जलती है? ब्लू लाइट यानी कि आपका कंप्यूटर फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है आपके कंप्यूटर में। अब किसी में यूएसबी पोर्ट्स जो होते हैं सीपीयू में वो आगे भी देते हैं, पीछे भी देते हैं। अब तो कॉमन सी बात है, कम से कम 5 से 6 यूएसबी पोर्ट दे ही देते हैं सीपीयू में आपके।
ये जो कैबिनेट होता है इसमें क्या नाम है, CPU में आपका ये आगे ये USB होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आप लोगों को सारा का सारा जो फुल फॉर्म होता है इसके जो रिलेटेड से मैं आपको नोट्स बना के PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर लेना। अब किसी किसी में क्या होता है, माइक का भी सुविधा अब आगे ही दे चुके हैं, ठीक। किसी किसी CPU में माइक की जो सुविधा होती है, माइक स्पीकर साउंड्स की जो केबल लगाते हैं 3.5 mm जेक 4.5 mm जेक की जितनी भी केबल होती है वो सब अब आगे ही दे चुके हैं। अब दिन बात निकल आती है हमारा बीच का पार्ट, तो बीच में हमारा मदरबोर्ड लगा होता है, ये हमारा मदरबोर्ड है। अब रियर पार्ट की बात कर लेते हैं। रियर पार्ट में हमारा सबसे पहले क्या आता है, SMPS आता है। SMPS का मतलब क्या होता है, स्विच मोड डाटा, स्विच में पावर सप्लाई होता है। ये आपके कंप्यूटर को उतना ही पावर देता है जितना आपके कंप्यूटर को जरूरत होती है, बाकी पावर को होल्ड करके रखता है। ये सारे सर्किट को पावर सप्लाई करता है, जितने अंदर मदरबोर्ड के सर्किट को जितना यूनिट चाहिए, जितना वो क्या नाम है पावर चाहिए, वो इसका काम होता है SMPS का पावर सप्लाई करना। अब उसके बाद निकल के आता है आपका सीरियल पोर्ट निकल के आता है। सीरियल पोर्ट आपका 9 पिन की होती है। जब कभी आप चेक करोगे तो सीरियल पोर्ट्स में यहाँ पे मैं आपको पिक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सीरियल पोर्ट में ऐसे नट लगा रहता है, नट को ऐसे घुमा के कसते हैं, नट को ऐसे घुमा के कसते हैं तो सीरियल पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है। इसमें सीरियल पोर्ट्स का क्या होता है उपयोग, इसमें एट अ टाइम 1 इंस्ट्रक्शन ही सॉल्व कर सकते हैं, बाकी अदर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है BGA। BGA का फुल फॉर्म क्या होता है, BGA का फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर होता है या वीडियो ग्राफिक्स एरिया होता है। इसको आप प्रोजेक्टर या प्रिंटर वंटर में जोड़ा जाता है, सॉरी प्रोजेक्टर में जोड़ा जाता है किस से दूसरे स्क्रीन। फिर आपका आ जाता है USB पोर्ट। अगर सामने की जो USB रहेगी, सामने में अगर USB पोर्ट दिया जाता है, फ्रंट में अगर दिया जाता है तो उसको USB ही कहेंगे। अगर बैक साइड का आप USB आता है तो 2.0 हो जाता है, 3.0 हो जाता है, 4.0 हो जाता है। जितनी USB आपकी लगेगी पीछे उतने ही 0.0 लगा देना। अगर एक USB है तो 2.0, 2 USB है तो 2.0, 3.0, 4.0, जितनी USB यहाँ पे हब हैं उतने सब हो जाते हैं। पैरेलल सोर्स हमारा होता है 15 पिन का होता है, 25 पिन होती हैं इसमें आपका प्रिंटर उपयोग होता है। फिर हमारा आ जाता है माइक स्पीकर का। किसी में मैंने बोला था, किसी में अब आगे ही दे देते हैं, बट पहले ही पीछे आता था। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिससे हम इथरनेट केबल जो होती है हमारा, जिससे हम कंप्यूटर में नेट को कनेक्शन देते हैं। वैसे तो अब नॉर्मल सब ब्लूटूथ सिस्टम हो गया, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया जाता है। ब्लूटूथ एक आता है छोटा सा 300-500-300-350 रुपये का आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे लाके। छोटा सा एक क्लिप होता है, पीछे आप लगा देंगे BT अपनी, तो मोबाइल से ऑन कर दोगे डाटा तो एक्सेस कर लेगा आपका। वैसे भी अब तो वाईफाई देने लगे हैं PC में। तो ये सारा जो था, ये सारा कंपोनेंट्स था। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। कल मैं इसके पोर्ट्स के बारे में बता दूंगा, फिर उसके बाद जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, इस सब के पोर्ट्स के बारे में बता दूंगा। आपको सारा का सारा डाउट क्लियर करवा दूंगा। आप लोग बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं CCC पास कराने की गारंटी लेता हूं। कई बार आपको बोल चुका हूं कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक जाके बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नए और फ्रेश, कल आपको नए फ्रेश एपिसोड में मिलते हैं, नए उमंग जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।